नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। सोल आए हैं। हाँ जी, अल्फा सोल बताएं क्या कहना चाहते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि वैदिक संस्कृति और सरस्वती नदी ये बुद्धिज्म से पहले एग्जिस्ट करती थी, नहीं करती थी ना? नहीं, सरस्वती का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, सरस्वती नदी जो थी वो बुद्धिज्म से पहले एग्जिस्ट करती थी कि नहीं? नहीं, सरस्वती नदी कैसे पता चला? कौन सी नदी, कैसी नदी है, कौन सरस्वती नदी, ये कहाँ से पता चला सरस्वती नदी का नाम? था या नहीं? नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आपका प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कोई सरस्वती नदी जो है बुद्धिज्म से पहले अस्तित्व में थी कि नहीं, आपका यही प्रश्न है ना? वैदिक संस्कृति और सरस्वती नदी। तो देखें, बुद्ध से पहले हमें आज तक कोई लिखावट पता ही नहीं चली है, न ही कोई लिखित चीजें हमें मिली है जिससे हमें पता चल सके कि उससे पहले कोई एक नदी थी जिसका नाम सरस्वती था। ये आपको ओके पता कहाँ से चला सरस्वती नदी के बारे में? ओके, पक्का आप इस बारे पे श्योर है ना? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको सरस्वती नदी के बारे में कहाँ से पता चला। वही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप श्योर है ना, तो मैं आपको रेफरेंस दिखाऊँ। हाँ, तो आप दिखाएंगे तो हम लोग अपना सुधार कर लेंगे, आप दिखा दीजिए। ओके, मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन करता हूँ, शो कीजिएगा शेयर। ठीक है, कर लीजिए। ये हो रही है शो? देख लेते हैं, हो रही है, कीजिए, शेयर कीजिए। एक तो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो कहाँ रही से है। आप बताते जाइए, उसमें ये यही तो है आपका स्क्रीन। हाँ, ओके ओके ओके, ऐसे विजिबल ही रखना सर, ठीक है। विजिबल है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये टेक्निकल रिपोर्ट है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसमें लिखा है रिवर सरस्वती एक इंटीग्रेटेड स्टडी बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्निक विद ग्राउंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, इसरो का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिसर्च पेपर है। ठीक है। 2014 में ये बाहर पड़ा था। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। इसके आप आगे जाइएगा तो आपको पता चलेगा। पहले मैं आपको इसके रेफरेंस में चला जाता हूँ, क्योंकि कोई भी रिसर्च पेपर होता है वो रेफरेंस के साथ होता है, सही है। ठीक, इसमें ठीक है। रेफरेंस मेंशन किए होते हैं। ये रेफरेंस है 3 पेज के रेफरेंस है और ये 76 पेज का रिसर्च पेपर है। ठीक है, उसके अच्छी बात है। 7वें पेज में जब आप जाएंगे, थोड़ा और जूम कर दीजिए। हो गया। हम्म। Saraswati River network might have been in existence as old as 28,000 years BP। BP यानी कि बिफोर प्रेजेंट ईयर। अब गूगल पे ठीक है, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत एंड बढ़िया। ड्राई चैनल ड्यूरिंग 372 ईयर्स BP। वो आगे ओके। जाएंगे तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है, अब पूरा पढ़िएगा, शायद ठीक है, पढ़ पाए, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ऋग्वेदा इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, प्रोबेबली एक मिनट, एक मिनट, ये 28,000 वाला तो समझ में आया कि तलछट से 28,000 का मिल गया। ये जरा हमें बताइएगा, ये ऋग्वेदा का सबूत कहाँ से मिला है? वो तो रेडियो लिखा है, कार्बन से पता चला सरस्वती का, और इसका ये कौन से लिखा कार्बन है, से चला? ओ बता, ये लिखा है हम्म। 18,000 ईयर्स अगो। 18,000 अब वो कहाँ कहाँ? एक मिनट, सबूत कैसे? जैसे सरस्वती नदी का तलछट से तो पता चला कि 28,000 साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन ये ऋग्वेद वाला कैसे पुराना है? इसका कैसे, कौन से रेडियो कार्बन से पता चला? कंपोज यहाँ लिखा है। आगे हम्म। तो सर आप पहले इसमें टाइमर लगा दीजिए, ठीक है। नहीं, तो हम टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है, हम लोग ना एक ही साथ वो हम बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मतलब लिखा हुआ था, हम बता देते हैं, स्क्रीन खोलिए ना, हम बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सरस्वती को भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने ऋग्वैदिक युग से लेकर आज तक अपने पवित्र चरित्र को बरकरार रखा है। एजप्शन चल रहा है। सरस्वती नाम का इस्तेमाल ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत और पुराण जैसे अधिकांश प्राचीन साहित्य में अक्सर किया जाता है। अब पुराणों में अंग्रेजों की भी चर्चा है, सरस्वती की भी चर्चा है, अच्छा जी, और देवी के रूप में चर्चा है, नदी के रूप में नहीं चर्चा है। अच्छा, और बात, ऋग्वेद को सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है जिसकी रचना संभवतः 8,000 साल पहले हुई थी। तो ये तो ये क्लेम कर रहा है, सबूत कहाँ दिया? जैसे ओके, उसने बताया कि 28,000 साल पहले उसको तलछट से रेडियो कार्बन से पता चला कि ये कोई नदी 28,000 साल पहले भी होगी। तो ये ऋग्वेद 8,000 साल पुराना है, ये कौन से कार्बन डेटिंग से पता चला? इसका कोई डेटा नहीं दे रहा है ये। रुकिए, आगे आप हम्म। जाते हैं तो यहाँ पे आपको इमेज दी गई कि सरस्वती रिवर की जो हम्म। एग्जिस्टेंस थी वो कैसे, ठीक है। कहाँ पे है ये, कौन से स्टेट में है? ये हरियाणा का है क्या? ये जो हरियाणा आदि बद्री से निकला हुआ हम्म, है जी? हाँ, तो उसका ओके। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आप दिखाएंगे कि जो खुदाई हुई थी तो क्या मिला था? इसका एक्सकवेशन सर गवर्नमेंट ये ने कराया है इंडियन ना? स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। नहीं, स्पेस जो होता है ना वो आसमान से देखता है, और जो एक्सकवेशन होता है ना वो ग्राउंड लेवल पे, वहां पे क्या सबूत मिलता है वो देखता है। तो स्पेस वाला तो आप दिखा दिए कि ये रीजन में हरियाणा से लेके राजस्थान ये सब में था,
अब एक्सकवेशन रिपोर्ट आप दिखाएंगे कि एक्सकवेशन में क्या मिला था? ओके, आपने अभी एक क्लेम किया कि ऋग्वेद के बारे में, अब ये साइंटिस्ट है, ठीक है, हमने क्लेम इसलिए नहीं नहीं किया, आपने जैसे दिखाया ना कि 28,000 पुराने सरस्वती नदी का, लेकिन साथ में एक क्लेम दिखाया कि ऋग्वेद माना जाता है। कौन मानता है वैसे? मानता कौन है, इसीलिए किसे मानता है? इसीलिए इसीलिए इन लोगों ने ऋग्वेद की बात को साइंटिफिकली पे देखिए, साबित किया है कि ऋग्वेद फिर से एक गपोड़ दिए। ऋग्वेद अभी आपने क्या किया, एक मिनट रुकिए जरा। देखिए चेरी पिकिंग क्या होता है। आप एक डेटा दिखाते हैं कि स्पेस से ऊपर से अनुमान लगाया कि भाई सरस्वती नदी का 28,000 साल पुराना है। आपने एक डेटा दिखाया और दूसरा गपोड़ हाँक दिया कि 8,000 साल हमने मान लिया। अरे दूसरा हम तो कह रहे हैं कि आप 8,000 साल के, उसको भी 28,000 साल मान लेते हैं। 8,000 साल क्यों मानना है? जब मानना ही है, खाना ही है, तो सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं? सीधे सीधे चिकन बिरयानी खाइए ना। जब हवा में ही खाना है, मानना ही है, तो सीधे चिकन बिरयानी खाइए। कहिए सीधे 28,000 साल, 1-2 साल और जोड़ लीजिए उसमें। ये आप जो है ना, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या लॉजिक क्या होती है? अब आप एक काम कीजिए, जो एक्सकवेशन गवर्नमेंट ने कराई है उस क्षेत्र में, सरस्वती नदी में, उसका जरा रिपोर्ट दिखाइए। वो क्या बता रही है कि वहां पे क्या मिला है? क्या बता रही है, हाँ जी। क्या एक्सकवेशन रिपोर्ट जो सरस्वती नदी है जहां से वो निकली है आदि बद्री से, उसका एक्सकवेशन रिपोर्ट इसमें दिया है कि वहां से खुदाई हुई थी तो क्या क्या मिला था, सबूत मिला था ऋग्वेद का, वैदिक काल का वहां ओके पे। ओके, ये पेलिनोलॉजिकल एविडेंस है, कौन ठीक सा है, एविडेंस है? पेलिनोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, अच्छा। ठीक है, क्लाइमेट ए, चेंज सुनिए, एक मिनट, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप से देना पर नहीं आइए। है। कैसे ये कैसे कुछ ये एक मिनट, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लाइमेट चेंज हुआ कैसे, क्या लुप्त हुआ? भारत में बहुत सारी नदियां थी, उसके आगे भी नदी है, पीछे भी नदी है। पहली बात कि उसकी सरस्वती नाम नहीं है, आप जबरदस्ती उसको सरस्वती सरस्वती कह रहे हैं। आपने एक जगह चिन्हित किया है कि हरियाणा से लेके बहती हुई राजस्थान जाती हुई एक कोई जो कभी बहती होगी नदी, वो सूख गई है। आप जबरदस्ती उसका नामकरण कर दिए हो सरस्वती, आप नामकरण किए हो। हम पूछ रहे हैं कि आपने कह दिया, एक एरिया दिखा दिया स्पेस से, सैटेलाइट से, बहुत बढ़िया। अब हम कह रहे हैं कि उसका एक्सकवेशन रिपोर्ट दिखाइए। हमको ये जानना ही नहीं है कि कौन सा क्लाइमेट चेंज हुआ, कैसे वो सूखा, अरे कभी भी सूखा, कैसे भी सूखा। आप ये दिखाइए कि उसकी जो एक्सकवेशन रिपोर्ट हुई वहां से वैदिक सबूत मिले या किस चीज के सबूत मिले, वो मैंने पूछा है। तो आप वो दिखाइए कि सरस्वती का वहां पे मिला क्या ये है। आपके पास है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो इसरो वालों ने जो रिसर्च पेपर बाहर निकाला है वो गलत है, अरे तो गलत। इसरो में तो बहुत बड़े बड़े गपोड़ी बैठे हैं। इसरो में एक गपोड़ी थोड़े हैं सब। इसरो का चेयरमैन था, सुने हैं क्या कहा था? इसरो का चेयरमैन कहा था कि वेदों से पश्चिम वालों ने, ठीक है, विज्ञान लिया है, विज्ञान चुराया है। सुना था आपने? इसरो का चेयरमैन कहा था। ये देखिए, ये रिपोर्ट छपी है, ये अभी दिखा देते हैं। वो भी आप क्या बात कर रहे हैं? गपोड़ियों की कमी है जी। जहां पे बिरादरी रहेगी ना, वहां पे गपोड़ हाँक देगा। कहाँ आप फंसे हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये देखिए ना, ये रिपोर्ट देखिए, इसरो की बात की है ना। देखिए अमर उजाला छापा है, एस सोमनाथ चेयरमैन है। क्या कहता है? उन्होंने कहा, चेयरमैन जो है, कि अरब देशों से होते हुए विज्ञान के ये सिद्धांत पश्चिम देश में पहुंचे, जहां उन्होंने इन सिद्धांतों को अलग स्वरूप में पेश कर उन्होंने बता दिया। कहां से पहुंचा था? इनके वेद से पहुंचा था। देखिए, वेदों से मिले विज्ञान के सिद्धांत। कहां से मिले? वेदों से मिले विज्ञान के सिद्धांत। कौन बता ये रहा है? कौन सा है? चेयरमैन। अमर उजाला जो है, हाँ। ठीक है, हम्म। वो ऑथेंटिकली कैसे प्रूफ है? नहीं, ऑथेंटिकली तो आप इस पे नहीं क्लेम नहीं नहीं कर दो नहीं नहीं, ना। आप ऑथेंट इस पे एक काम ओके, करो, इस पे केस ठोक दो। इसमें इस पे केस ठोक दो कि इसने जो है वहां के इसरो के चीफ का जो था। इसमें रेफरेंस का है, एक मिनट रुके ना। हे रेफरेंस रेफरेंस, ये मीडिया जब ये बात छापता है ना, तो कोई भी किसी भी व्यक्ति का ऐसे हवा गवाही नहीं छापता है। आपके इसरो के चेयरमैन यहाँ गए थे और जाके उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, कि 25 मई 2023 को पब्लिश हुआ है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला है तो कह दीजिए, जाके केस ठोक दे। साफ साफ लिखा है, एक पेपर नहीं, सारे पेपर ने। ये क्या कहता है आपका चेयरमैन एस सोमनाथ? वेदों से मिले विज्ञान के सिद्धांत, पश्चिमी देशों ने सिर्फ इन्हें अपनी खोज बताया, इसरो चीफ का दावा दावा कर रहे हैं। क्या, कहां पे कहा इन्होंने ये बात को? तो देखिए, इसरो चेयरमैन ने कहा, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत है। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती है। बताइए, ये इसरो का चेयरमैन है, कह रहा है कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। अभी दिखा दूंगा संस्कृत में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कहाँ किधर से पैदा हुआ, तो सारा विज्ञान धारा का धारा रह जाएगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट। और कहाँ पे कहा था इसने?
वो भी लिखता है। देखिए विस्तार में कहता है कि अलजेब्रा स्क्वायर रूट के सिद्धांत, अब देखिए क्या फर्जी फर्जी बताने लगा, अंतरिक्ष विज्ञान के सिद्धांत भी वेदों से मिले हैं। ये देखिए ये दावा किया इसरो चीफ एस सोमनाथ ने, और उन्होंने कहा कि अरब देशों से होते हुए विज्ञान ये वहां पे पहुंचे थे। तो ये आपका इसरो चेयरमैन जो है जब इस तरह की बातें कर रहा है तो आप हमको ये मत बोलिए कि इसरो चेयरमैन क्या कह रहे हैं और इसरो वाले क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। हमको ये मत बताइए, जाके आप ये सारे पेपर वालों ने छापा है, क्योंकि ये आपके इसरो वाले ऐसे ही बोलते हैं। अब हमने जो कहा आपसे, आपने ऊपर से सैटेलाइट तो दिखा दिया कि नदी तो 28,000 साल पुरानी भी हो सकती है। अब आप हमको उस नदी का जो खुदाई किया भारत सरकार ने, एएसआई ने जो एक्सकवेशन किया, वो एक बार रिपोर्ट दिखा दो कि खुदाई से क्या मिला, वो आप दिखाओ। अब चलो से शेयर कीजिए, अपना अपना पेज जो है वो शेयर कीजिए, ताकि हम लोग सब लोग देख सकें कि आपके इसरो वाले जो हैं, जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपका ब्राह्मण जहां पे भी जाएगा ऐसे ही चुनबाजी करेगा, कितना भी पढ़ लिख लेगा अनसाइंटिफिक ही बात करेगा। क्या करेगा? अनसाइंटिफिक बात करेगा। अब इस आपके इसरो के चेयरमैन को मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, आके साबित कर दे उसके वेद में कहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ये चीज आया वो चीज आया। आप अभी नहीं कर पाओगे। तो अब मैं आपसे जो कह रहा हूँ, आप यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब एक और रिपोर्ट दिखाओ उसमें कि भारत सरकार ने उस नदी का एक्सकवेशन किया था, सारे वेदों से, पुराणों से, सारे आपके ऋषि मुनि सब लोगों ने मिलजुल के, ब्राह्मणों ने मिलके बताया हमारी नदी यहाँ से यहाँ हमारे धर्म में बहती है, तो उसकी खुदाई कराई भारत सरकार ने। क्या वो एक्सकवेशन रिपोर्ट आपके पास है? अगर है तो वो बता दीजिए आप हमें, और शेयर करके दिखाइए। हाँ जी। आपने म्यूट कर दिया था। अल्फा सॉल्व, अल्फा हाँ, म्यूट कर अल्फा दिया, म्यूट नहीं, आपको म्यूट नहीं। नहीं किया, मैं बोल रहा था, जैसे आप बोल रहे थे वैसे मैं बोल रहा था। अब आपका टर्न है, अब आप बोलेंगे, कोई म्यूट नहीं करता यहाँ पे, आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा, ठीक है। अब आपका टर्न है, बोलिए कि जो सरस्वती नदी का एक्सकवेशन हुआ था उसका रिपोर्ट आप दिखाएंगे हमें। ओके, हाँ जी। आपने अभी अमर उजाला का मुझे दिखाया। नहीं, हम तो कह ही ठीक है, नहीं रहे हैं, नहीं हम तो सुनिए आपसे सुनिए कह सुनिए। रहे हैं कि आप मेरे एक्सकवेशन रिपोर्ट दिखा दो। अमर उजाला क्या होता है? हम कोई फैक्ट थोड़े दिखा रहे हैं भाई, ये न्यूज पेपर टीवी वाले क्या दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला, आज यहाँ पे इस व्यक्ति ने क्या बोला, ये फैक्ट थोड़े दिखाया जा रहा है कि भाई आपके वेद खोल के वेद में ये एग्जैक्टली लिखा है, हम फैक्ट नहीं दिखा रहे हैं। हम तो ये मीडिया किस लिए होती है कि किसी का चेयरमैन ने क्या घोषणा की, कहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, कहाँ पे हड़ताल हुई, वो खबर दिखाता है। उसने एक खबर दिखा दिया कि आपके इसरो के चेयरमैन ने ये बात कही। अगर आपको गलत लगता है तो आप इसकी फैक्ट चेकिंग दिखा दो कि एस सोमनाथ ने ये बात नहीं कही है। आप फैक्ट चेकिंग दिखा के मुझे यहीं पे गलत साबित कर दो। चलो मुझे गलत साबित करो कि एस सोमनाथ ने ये बात नहीं कही है। हाँ जी। आपने ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए, हम लोग सब लोग देखेंगे ना कि भाई उन्होंने एस सोमनाथ ने ये बात कही है कि नहीं कही है, पता चल स्क्रीन आ जाएगा। रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। बिल्कुल आएगी, स्क्रीन आप नहीं आ शेयर तो कीजिए, शेयर शेयर तो किया है, कीजिए। ऑन तो कीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे, एक मिनट जी, देख लेते हैं आपका आया है कि नहीं आया है, तब तक ये लीजिए। आपने अभी न्यूज़पेपर का दिखाया, ठीक है। फिर कह रहे हैं आप न्यूज़पेपर कह रहे हैं, हम मीडिया रिपोर्ट नहीं, दिखा रहे हैं कि आपका हाँ इसरो का हाँ, चेयरमैन ये क्या मीडिया बोलता है। मीडिया मीडिया हम्म। इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। ठीक दिल्ली है। यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स सजेस्ट एक्जिस्टेंस ऑफ वैदिक पॉपुलेशन व्होज टेक्स्ट डेट हम्म। बैक 8000 BC। सबूत क्या दिखा ये दीजिए, बस सबूत प्रूफ दिखा है? दीजिए। इन्होंने सजेस्ट किया है ना, अब सबूत हम्म, दिखा दीजिए कि ओ, किस सबूत के आधार पर इन्होंने सजेस्ट किया है, वही यही दिखा ओ, दीजिए। आपने ये हम्म। सुना होगा ना, आपने ये नहीं, सुना हम होगा ना सुनते कि नहीं, हम सबूत देखते हैं। ये क्या लिखा है। क्या लिखा है बताइए, बोल दीजिए क्या लिखा है, हम लोग देखेंगे ना, अच्छे से देखेंगे भाई कौन सा सबूत मिल गया है कि 8,000 साल पहले जो है वो वेद मिल गया है। आर्य थियरी जो है वो कंपेयर अवेलेबल मटेरियल ऑन द आर्य थियरी इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स विद संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक एक मिनट, सिंपल एक मिनट, क्या कहा आपने? आर्यन? आर्यन की थियरी है उस हम्म। अवेलेबल आपको मैं हिंदी कर देता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा इजी रहे। नहीं, हमारे लिए कीजिए, नहीं दर्शकों नहीं, के लिए सुनिए कीजिए, किसी भी तरह कीजिए, लेकिन सुनिए, बताइए तो सही कि क्या कहाँ पे क्या बात चल रही है, तब तो पता चलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इसरो का एविडेंस है, ये जो नहीं नहीं अर्ली नहीं, इंडिया हम कुछ जो नहीं कर रहे हैं, आप रुकिए सबूत नहीं रुकिए, दिखा रहे हैं, आप बस कह रहे हैं, सबूत दिखा नहीं रहे हैं। और आप यहाँ पता क्या है क्या लिखा खेल है, रहे हैं आप? लॉजिकल यहाँ क्या फालसी, लिखा। एक मिनट, एक मिनट। आप एड होमिनल लॉजिकल फालसी खेल रहे हैं, सबूत कुछ नहीं दिखा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप जो है हमेशा मुझ पर ही अटैक मार रहे हैं कि आप कह रहे हैं। आप सबूत दिखाइए ना, यहाँ सबूत दिखाइए, सबूत की लाठी बड़ी स्ट्रांग होती है, उससे किसी को पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे ना। सबूत बोलता है, आप सबूत दिखाएंगे, सब लोग कहेंगे वाह क्या गजब का सबूत दिखाया है। तो आप सबूत दिखा दीजिए कि वो 8,000 साल पुराना ऋग्वेद है, ये कौन सा सबूत मिला है जिसके आधार पर 8,000 साल पुराना ही बता रहे हैं, वो दिखाइए। हाँ जी। 8,000 साल पहले, मतलब आप ये मानते हो कि ऋग्वेद का आपको टेक्स्ट चाहिए लिखा हुआ।
अच्छा, एक सही। बात बताइए, नहीं नहीं, डायनासोर का हाँ या पता ना। कैसे चला था? हे हम पूछ रहे हैं डायनासोर का पता कैसे चला था? टॉपिक चेंज करने से नहीं होगा सर। देखें, सुनिए, आपने अभी एक मिनट, एक मिनट। आप अपनी बात पूरी कहिए, हमसे क्वेश्चन मत पूछिए। मैं अपनी बात कहूंगा, आप अपना लॉजिक दीजिए ना कि कैसे 8,000 साल पुराना है। आप मुझसे क्वेश्चन करके आप बैठ जा रहे हैं, इससे आपका कैसे पूरा हो जाएगा? आप अपना आर्गुमेंट आप खुद रखेंगे कि भाई 10 मिनट 8,000 तक साल आपने पुराना खुद कैसे है। खुद बोला, अब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हो? नहीं, आपने तो हमसे क्वेश्चन पूछ के रुक गए थे, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक लेवल होता है, हाँ, तो कॉमन डिबेट का सेंस लेवल होता होता है तो आप क्वेश्चन है, पूछ के कॉमन रुकिए मत सेंस ना। होती आप है। अपना स्टेटमेंट सुनिए। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपने अभी क्लेम किया 8,000 साल पुराना सजेस्ट कर दिया भाई कोई आपको। तो हमने आपसे ये पूछा कि 8,000 साल किस बुनियाद पे कौन से सबूत मिले हैं। तो आपने पता है क्या मुझसे पूछा? आपने उल्टा हमसे क्वेश्चन पूछ के बैठ गए, फिर दोबारा हमसे पूछ रहे हैं। अरे आप अपना स्टेटमेंट पूरा पूरा समय लीजिए और उस चीज को एक्सप्लेन कीजिए कि वो कौन कौन से सबूत मिल गए हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि ऋग्वेद, जिसका 1464 में सबसे पुराना यानी 550 साल लगभग पुराना मेनूस्क्रिप्ट है, वो आपका 8,000 साल पुराना है। ये आपको सबूत देना है। ये हमसे क्वेश्चन मत पूछिए, आप अपना समय ले लीजिए, टाइम पूरा लीजिए और इसको पूरा कीजिए। चलिए अपने को अनम्यूट कीजिए, इसका सबूत दीजिए। आप जो है सबूत दीजिए कि कैसे 8,000 साल तो पुराना है। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए। आपने कहा कि 8,000 साल पहले का मनुस्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है? ना, हमने ये नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, आप आपने गलत ये स्टेटमेंट मत कि करिए। मुझे फिर गलत स्टेटमेंट। आप अनपढ़ हैं क्या? अनपढ़ तो नहीं है, या सुनने में प्रॉब्लम है? सुनने में प्रॉब्लम है तो कान का इलाज करा लीजिए। हमने कहा आपको वो कौन कौन से सबूत मिल गए हैं, या आपके जो भी हैंडलर लोग हैं उनको ऐसे कौन से सबूत मिल गए हैं जिससे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ऋग्वेद आपका 8,000 साल पुराना है। हमने हमारा ये स्टेटमेंट है। हम तो ये कर रहे हैं कि आपका मेनूस्क्रिप्ट तो 550 साल लगभग हुआ, इतना पुराना सिर्फ एक भोजपत्र का मिला है। बुद्धिस्ट के तो बहुत पुराने पुराने मिल गए, 1,500 2,000। तो उनको क्या हम 20-25 हजार साल पुराना बता दें? हैं? उनके मेनूस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट के मेनूस्क्रिप्ट दूसरी तीसरी चौथी 5वीं सदी के मेनूस्क्रिप्ट मिल रहे हैं, तो हम क्या कहें उनको कि वो फिर 30,000 साल पुराने हैं मेनूस्क्रिप्ट? आपके मिले हैं सिर्फ 1464 कॉमन एरा के, वो भी एक भोजपत्र पन्ना, वो भी शारदा लिपि में। धम्म लिपि में लिखा हुआ भी कुछ नहीं मिला है। तो आप हमें ये सबूत दीजिए कि वो कौन से सबूत आपको मिल गए हैं जिससे आप लोग ये बात गपोड़ रहे हो और झूठा प्रचार फैला रहे हो। ये कैसे सबूत आपने ये डिसाइड कर लीजिए लिया कि वो नदी जो है उसका नाम सरस्वती ही है? कुछ तो दिखाइए, कुछ तो बताइए, हम लोगों को भी तो पता चले। हाँ जी, सबूत दिखाइए। अभी मैंने आपको इसरो का दिखाया, और आप हेलो, क्या आ दिखाया? रही है? इसरो का क्या मैंने दिखाया आपने? इसरो का इसरो का रिसर्च पेपर में आपको लिंक भेजता हूँ, सबूत देख कहाँ लीजिए। दिखाया? सबूत थोड़े दिखाया था, आपने क्लेम दिखाया। वो गलत है, गपोड़ हे रहे हैं। हे लिख रहे हैं, गपोड़ रहे हैं। आपको गपोड़ने में नहीं नहीं एविडेंस नहीं में नहीं नहीं समझ नहीं में नहीं आता नहीं है। नहीं, कोई भी जो है क्लेम एविडेंस। करता है, एक मिनट, क्लेम में एविडेंस में नहीं समझ में आता। अगर वो एविडेंस दिखाया है तो हम भी तो आपसे एविडेंस ही मांग रहे हैं उस समय से कि वो कौन सा एविडेंस है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं। वही तो हमने भी आपसे मांगा और हमने पढ़ के भी सुनाया कि वो पुराण का नाम लिया था। बोल रहा है कि महाभारत में, पुराण में, ऋग्वेद में, तीनों का नाम लिया कि इनमें सरस्वती का नाम आता है। बताइए, पुराणों में आपके अंग्रेजों का नाम आता है? तो सरस्वती फिर 28,000 साल पुरानी हो गई, ऋग्वेद 8,000 साल पुराना हो गया। हम भी कह देंगे पुराण में आपके अंग्रेजों का नाम आता है, इसका मतलब है कि आपका तो किताब जो है अंग्रेजों के समय लिखा गया है। तो आप हमसे ना चेरी पिकिंग वाला खेल मत कीजिए। जब आपके इसरो ने लिखा है तो सबूत के आधार पे लिखा होगा ना। तो आप जो है सबूत दिखा दीजिए बस, वो कि आपके इसरो वाले को और आपके रिसर्चर लोगों को कौन कौन सा सबूत मिल गया जिसके आधार पर वो 8,000 साल पुराना बता रहे हैं। बस सबूत दिखा दीजिए मुझे। चलिए जी। तो टेक्स्ट टेक्स्ट बेस पे सबूत चाहिए ना? किसी भी बेस पे बस सबूत चाहिए हमको। ओके, आपके पालिका, ठीक है, सुनिएगा बात। ठीक है, आपने पहले मेन्यूस्क्रिप्ट का बात की, ठीक है, कि मेन्यूस्क्रिप्ट आप बता दीजिए 8,000 साल पुराना। फिर आप रॉन्ग नंबर पे गए, फिर रॉन्ग नंबर पे गए। हमने आपसे, हमारा जब ये सवाल ही नहीं, हमने कहा ही नहीं कि मैन्युस्क्रिप्ट दिखाइए 8,000 साल पुराना। आपको सुनने में, आपके कान में प्रॉब्लम है क्या? मुझे लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आपके इसरो वाला जो है अभी वेद पुराण बता रहा था कि कहाँ से सब निकला है, विज्ञान निकला है, आपको भी कुछ प्रॉब्लम है। फिर से स्टेटमेंट सही करूं, मैं कह रहा हूं वो आपको कौन कौन से सबूत मिले हैं जिसके आधार पर आप 8,000 साल पुराना बता रहे हो, ये मेरा स्टेटमेंट है। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि भाई 8,000 साल पुराना दिखाओ। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपका तो 1464 का एक भोजपत्र पन्ना मिला, बुद्धिस्ट का तो तीसरी चौथी का मिला है, दूसरी तीसरी सदी का भी मिला है। तो आप जब 8,000 साल कह रहे हो तो उनको क्या 28,000 साल पुराना बताया जाए? हमने ये कहा। हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि 8,000 साल पुराना मैंने सुन। हम कह रहे हैं आपके पास ऐसे कौन कौन से एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हो कि आपका ऋग्वेद 8,000 साल पुराना है। ये मैंने सबूत मांगा है आपसे।
चलिए दीजिए सबूत, माइक म्यूट कर लीजिए और सबूत दीजिए फटाक से। मतलब आप ये सब, आपको ये नहीं लगता ये एविडेंस है? क्या एविडेंस है? पर फिर से शेयर करके दिखाइए तो, पर आपको फिर ये से नहीं दिखा दीजिए लगता? दर्शकों को, नहीं, क्या चीज आपको दिखाइए ना एक ओके बार, ओके 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 ठीक है, आप एक ये बार मुझे दिखा साबित दीजिए ना कर कि दो। क्या, नहीं एक आप दिखाइए ना मुझे आप क्या मुझे साबित साबित कर करें? दो, आप मुझे साबित कर दो कि मैंने एक बार जो फिर से आपको दिखाइए अभी ना, सुनिए, एक बार सुन फिर से लीजिए, दिखाइए ना, नहीं सुनिए। नहीं एक दिखाइए ना, अरे नहीं सुनेंगे हम, आप सबूत दिखाइए ना कि क्या चीज सबूत नहीं है, वो एक बार फिर से शेयर करके दिखाइए ना, एक बार यहाँ पे शेयर करके दिखा दीजिए कि वो कौन सा सबूत है जो हमको नहीं लगता है कि वो सबूत है, वो दिखाइए ना, आप दिखाइए तो एक बार, शेयर कीजिए तो पेपर। हाँ अब बता दीजिए कि इसमें कहाँ पे सबूत लिखा हुआ है, वो बताइए हमें, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कि क्या सबूत मिला है 8,000 साल पुराना का, वो बताइए। एविडेंस, एविडेंस वर्ड अभी नहीं सुना, नहीं सुना क्या? बताइए बताइए कहाँ पे 8,000 साल पुराना वाला लिखा है, एक बार फिर क्या से है? पढ़ के सुनाइए तो। साइंटिफिक एविडेंस, एविडेंस, एविडेंस लिखा है। कहाँ पे लिखा है? कितना पढ़ाई किए हैं आप? आप कितने पढ़े? आप तो बताइए बिल्कुल ना नहीं समझ कितना। पा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने जो हाईलाइटेड किया है मैं बताता हूँ, यहाँ पे ए हटा कह रहे हैं स्क्रीन से, स्क्रीन लाइए ना भाई, क्या हटा रहे हैं, स्क्रीन लाइए, ये एविडेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे एविडेंस लिखा है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं वर्तमान वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ उपलब्ध स्रोत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरस्वती नदी नेटवर्क 28,000 वर्ष बीसी जितना पुराना हो सकता है और 3,792, ठीक है, यह बीपी के दौरान यह सूखा चैनल रहा होगा। तो यहाँ पे सरस्वती जो वो नदी है, आप खुद सरस्वती कह रहे हैं उसको, एक नदी है जो सूख गई है, उसकी चर्चा चल रही है कि 28,000 साल पुराना हो सकता है। तो ये ऋग्वेद का जो आप क्लेम किए हैं कि वो 8,000 साल पुराना है, उसका कहाँ एविडेंस है, वो जरा आप हमको बताइए ना। हमने तो सरस्वती पे जो आप कह रहे हो कि नदी सूखा है, नदी पे तो हमने क्लेम ही नहीं किया। तो भारत में पूरी दुनिया में न जाने कितने कितने नदियां सूखती रही हैं और नदियां बहुत पुरानी हैं। आप ऋग्वेद बताइए कि वो कितना पुराना है। हाँ जी बताइए, उसका सबूत दिखाइए कि 8,000 साल पुराना क्या मिला है सबूत। हाँ जी, तो आप ना सुनने की आदत डाल दीजिए, ठीक है? आप सबूत दिखाएंगे जरूर हम सुनेंगे। सुनने की आदत डाल दीजिए। आप सुनाएंगे कुछ तब तो सुनेंगे, आप तो कुछ दिखा ही नहीं रहे, आप तो रोने लगे, एविडेंस एविडेंस कर रहे थे, वहां पे सरस्वती नदी बोल रहा है, वो नदी की बात कर रहा है, ऋग्वेद की बात ही नहीं कर रहा है। आप ऋग्वेद दिखाइए कि वो कैसे 8,000 साल पुराना मिला है, वो दिखाइए ना, आप मुद्दे की बात कीजिए ना। सुन सुन, तेरे पास सुन बस है। सुन, देखिए कह रहा है सुन सुन, तेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, देख लिया आपने, आ गई इतने में ही औकात सामने इनकी, सुन सुन तेरे पास कोई नहीं है। ये इनकी हालत हो गई है, आप लोग देख लीजिए हालत, कि बेचारा तू तड़ाक पे उतर आया, केवल इनसे एविडेंस मांग दिया कि भैया 8,000 साल पुराना कैसे है ऋग्वेद, तू तड़ाक पे उतर गए। ये इतनी पढ़ाई है। क्या होता है जब आप ईडब्ल्यूएस कोटा से एडमिशन ले लेते हैं, यही होता है, समझ रहे ना, सुदामा कोटा से, भाई भतीजावाद से कि अच्छा भाई चचा है भतीजा है, इसके नाम पे जब एडमिशन होता है तो ऐसे ही बच्चे निकलते हैं। रिजल्ट दिखा रहा है नदी का, अब बार बार ऋग्वेद को पुराना बता दे रहा है। तो चूंकि नदी 28,000 साल पुराना है तो इसीलिए आप क्या करो, 28,000 में से 20,000 माइनस कर दो, ऐसे ही 20,000 सैलरी है तो हमारी सैलरी माइनस कर दो और 8,000 बचा, वो 8,000 पुराना हो गया ऋग्वेद। ये कौन सा लॉजिक है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा लॉजिक है भाई। अब ये देखिए, ये फेक डेटा यहाँ पे शेयर कर रहा है, क्या लिखा है इसमें, सब लोग देखिए, नदी का दिखा रहा है कि राइज हो रहा है, घट रहा है, इससे ऋग्वेद का क्या लेना देना है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई ऋग्वेद आप हमें बताएं कि ऋग्वेद आपका 8,000 साल पुराना है, इसके क्या सबूत मिले हैं, मैंने ये पूछा है, बताएं भाई ऋग्वेद क्या बताएं आप कैसे सुन पुराना मेरी है। बात तो सुन, पढ़ाई एजुकेशन कितना लिए हो? बात सुन। अरे सुन लेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, सुन सुन ऐसे बोल रहे हो, लग रहा है कि अंगूठा छाप हो। एजुकेशन कितना है वो बताएं, फिर हम बताएं आपसे कि आपसे डिबेट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एविडेंस तो है नहीं। अभी तक जितनी बार मैंने कहा एविडेंस, एक बार ये बंदे ने बार बार ये नदी का दिखा रहा है, बार बार नदी का क्लेम कर रहा है, ऋग्वेद का दिखा रहा है नदी का, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इनके सरस्वती नदी की खुदाई हुई थी, ठीक है, ये देखिए सरस्वती नदी की जब मैंने पूछा कि भैया उसका आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दो, तो इनको शर्म आ गई दिखाने में। हम दिखाते हैं इनको कि सरस्वती नदी की खुदाई हुई थी तो मिला क्या था वहां पे, इनको तो शर्म आ रही है दिखाने में, क्योंकि इनको पता है कि दिखा देंगे बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहीं पे धरा का धड़ा रह जाएगा। तो ये इनकी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये खुदाई हुई,
अब जब ये खुदाई हुई यहाँ पे, ये 2023 की रिपोर्ट है। तो ये देखिए आप क्या लिखा है, बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आदि बद्री यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। इनकी जो सरस्वती नदी है वहां पे जब खुदाई हुई तो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बुद्धिस्ट घोषित कर दिया गया। समझ रहे हैं क्या घोषित किया गया? देख लिया आप लोग, अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। बुद्धिस्ट, इनका वैदिक फैदिक कुछ नहीं था। सारे पंडे ब्राह्मण जुट गए, जुट के पता है क्या बोले थे, हमारी सरस्वती नदी यहाँ से बहती है, तुम लोग हमेशा बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट करते हो, हमारी सरस्वती नदी का खुदाई करो, यहाँ से निकलेंगे तड़ाक दे यज्ञ हवन निकलेगा, हमारे वैदिक ऋषि निकलेंगे, फड़फड़ाते हुए निकलेंगे, यज्ञ हवन तो इतना निकलेगा ना कि बुद्धिस्टो, ये तुम लोग बार बार रोते रहते हो ना कि हर जगह बुद्ध निकल रहे हैं, बुद्ध रहे हैं, ये हमारी सरस्वती नदी है, हमारे वेद वाली, रामायण वाली, महाभारत वाली, इतने सबूत वैदिक के निकल रहेंगे ना, तुम सब की ना आंखें फड़ के चार हो जाएंगी। तो सारे मिश्रा दूबे चौबे नब्बे छब्बे सब बैठ गए, तुरंत ही खूंटा गाड़ दिया गया। आज खुदाई होकर रहेगी सरस्वती नदी की, इसमें से निकाला जाएगा 8,000 साल पुराना, 28,000 साल पुराना वैदिक काल, ऋग्वेद फड़फड़ा के निकलेगा, मतलब उसके पन्ने मंत्र ऐसे फाड़ के निकलेंगे ना, सबकी कान फाड़ देंगे, यहीं पर यज्ञ हवन होना शुरू हो जाएगा। ये है हमारी सरस्वती नदी। तो देखे कैसे खुदाई शुरू हुई, खुदाई शुरू हुई, सारे जितने भी इनके इतिहासकार लोग हैं सब बैठ गए। अब देखें जब खुदाई शुरू हुई तो 3 साइड, ये देखिए यहाँ पे आदि बद्री बना के पूजा पाठ चलने लगा। ऐसे मंदिर था, खूब चढ़ावा आता था भर भर के कि सरस्वती नदी तो यहीं से निकली है भाई, यहीं से निकली है। देख लीजिए ये क्या लिखा है, सरस्वती उद्गम स्थल सरस्वती कुंड आदि बद्री, सरस्वती नदी यहीं से निकली है, यहीं से अवतरित हुई है। ठीक है, कर ले खुदाई, और ना निकला ना वेद का, ना निकला ना यजुर्वेद, एक एक मंत्र, और नाम बदल दियो। सारे के सारे यज्ञ हवन कुंड शुरू हो गए, पीठ थपथपा रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, मैदान पे मल्ल युद्ध को एकदम तैयार हैं ताल ठोक के, कि बड़ा ऐसा ना सबूत निकलेगा वैदिक का ना, तुम बुद्धिस्टों का ना मुंह चोखा बन जाएगा एकदम। देख लो बस, खुदाई एक बार होने दो, शुरू होने दो। मंत्र पढ़ा गया, मुहूर्त निकाला गया, एएसआई के सारे अधिकारी बैठ गए, आज तो खोद के निकाल कर रहेंगे भाई यही सरस्वती नदी से। देखो कैसे वैदिक का, अब देखिए खुदाई होता है तो क्या निकलता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए देखिए, ये जो मानचित्र दिखा रहे थे वही वाला मानचित्र है ये देखिए, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड बन गया, सरस्वती धरोहर है। तो जब खुदाई शुरू हुई तो देखिए क्या निकलता है ये देखिए, ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, ये इनसे पढ़वाते हैं, ये पढ़ेंगे ना तो अच्छे से बताएंगे, नहीं तो कह देंगे कहीं रो ना दे बस, ये ठीक है ना। तो इनसे ही पढ़वाते हैं भाई। हाँ जी, एक बार पढ़ के सुनाएंगे ये क्या रिपोर्ट बता रहा है। ये रिपोर्ट का आर्कियोलॉजिकल है, मुझे रेफरेंस दो, एविडेंस दो। सुन लिया आप लोगों ने, जब इनसे सबूत मांगा गया तो इनकी नाम फड़फड़ा गए थे, सबूत ही नहीं है, सबूत नहीं है। और जब कहा गया कि भैया जो वहां पे खुदाई हुई है उसका एक्सकवेशन रिपोर्ट दिखाओ, तो इनकी ऊपर से नीचे तक ससरी निकल गई, बच्चे ने निकाला ही नहीं। अब जब हमने इसको दिखा दिया ऑथेंटिक रूप से कि भैया ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि वहां पे खुदाई से क्या मिला है, तो देखिए अब इनको सबूत दो, इनको ये दो। तब पढ़ के सुनाते हैं भैया क्या क्या कहाँ पे खुदाई हुई थी, क्या क्या मिला था। आइए, इंग्लिश में लिखा है, जो पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो सरेंडर कर चुके हैं, इनमें तो हिम्मत ही नहीं बची कि ये जवाब दे सके। ठीक है, इनको सबूत में या गपोड़ में अंतर नहीं समझ में आता। एक्सकवेशन रिपोर्ट में कहीं पे कोई गपोड़ दिया था, उसमें इनको अंतर नहीं समझ में आ रहा था। तो हम पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का हरियाणा के साथ जुड़ाव शुरू हुआ, जो यमुनानगर शहर से 5 किलोमीटर पे है। आदि बद्री का बौद्ध धर्म से जुड़ाव 2002-3 में ठोस रूप से साबित हुआ। देखिए 2002-3 में वहां पे खुदाई हुई, उससे पहले ये लोग कब्जा करके बैठे थे, हमारा है मंदिर बना लिए थे आदि बद्री। खुदाई हुई तो साबित हुआ कि बुद्धिस्ट का है। अच्छा और पढ़ते हैं, खुदाई कैसे हुई। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने 3 स्थानों पर व्यापक खुदाई की, एएसआई ने 3 जगह पर खुदाई किया था, यहाँ पे चिन्हित किया गया, मुहूर्त निकाल के कि यहाँ पे हमारे वेद के ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 3 वेद मिलेंगे। तो क्या निकला वहां पे, 3 जगह हुआ, AVR1 AVR2 AVR3, और उसका नाम दिया गया। अब AVR1 2 3 जो टीला था, जिसमें वहां पे क्या मिला आपको, तो ईंट और पत्थरों के 2 सांस्कृतिक चरण प्रकट हुए, और स्थानीय रूप से इसे सिंहबारा के रूप में जाना जाता है। समझ रहे हैं। इसके बाद से AVR2, जिसे स्थानीय रूप से ईंटों वाली के रूप से जाना जाता है, जिसका अर्थ है जली हुई ईंटों और ईंट के बल्ले और बर्तन के टुकड़ों का एक टीला।
5वीं और 6ठी शताब्दी का 6 मीटर ऊंचा टीला, एक स्तूप तथा एबीआर, देखिए एक स्तूप मिल गया, 5-6 मीटर ऊंचा टीला, एक स्तूप मिल गया, और एबीआर थीम तो और गजब हो गया। वहां पे तो स्तूप मूल रूप से मिट्टी की संरचना थी, जहां केंद्रीय कक्ष से मानव हड्डियों, दांतों, इनका गाढ़ा भूरा रंग पैटर्न है और उम्र के साथ स्पष्ट रूप से घिस गए हैं, और कांच के मोती, संभवतः क्रिस्टल युक्त अवशेष संदूक मिला था जिसमें बुद्धा रेलिक्स रखे जाते हैं, वो मिल गया। इसके बाद दूसरे चरण में मिट्टी के स्तूप को पत्थरों और मिट्टी के ढेरों से ढक दिया गया था। तीसरे चरण में स्तूप को आंतरिक परत बनाने के लिए ईंटों के ढेरों का उपयोग किया गया था। इसके बाद मूल मिट्टी की संरचना के ऊपर ईंटों का स्तूप बनाया गया था, जिसे योजना के अनुसार 24 तीलियों के साक्ष्य के रूप में दिखाया गया था। स्तूप 3री से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, स्तूपा डेटेड्स बैक फ्रॉम द 3rd to 6th सेंचुरी बीसी। सोचिए बुद्धा के समय का स्तूप बना हुआ था। सवाल ये है कि अगर वहां पे नदी था, जैसा कि ये लोग यहाँ पे आज मंदिर बना के बैठे हैं, वहां पे क्या मिल रहा है, स्तूप मिल रहा है, बुद्धा रिलिक्स मिल रहा है, सब चीज बुद्धिस्ट का मिल रहा है, और उसको ये कब्जा करके बैठे थे कि इनकी सरस्वती नदी है, कि सरस्वती नदी है। तो ये सब आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने सरस्वती का गपोड़ फैला रखा है, और किस तरह से इन्होंने झूठी झूठी बातें जो हैं फेक न्यूज फैला फैला के, और इन्होंने ये प्रचारित कर रखा है कि भाई इनकी सरस्वती नदी है इसीलिए ऋग्वेद पुराना है। आ सबूत मांग दीजिए कि भाई चलो ठीक है, नदी तुम्हारी पुरानी है तो स्तूप का है मिल रहा है, वहां पे बुद्धिस्ट का क्यों मिल रहा है, और वो भी ऐसा ही बता रहा है। और यही मैं इनसे उस समय से कह रहा था कि भैया एक बार आप जो है ना जरा एक्सकवेशन रिपोर्ट दिखा दो, तो बंदा मजाल की दिखा देता, मजाल है दिखा देने की, ये इनकी कहानी है। तो चले मिस्टर अल्फासोल, चलें, बहुत समय दिया आपको, जाइए पढ़ाई कीजिए, एक्सकवेशन रिपोर्ट पढ़िए, सरस्वती नदी का क्या है, नदी का सबूत, अब फिर आइएगा आप गपोड़ने। हवाई खाली ये लिख दिया है, एविडेंस दिखा रहे हैं नदी का, सबूत एक्सकवेशन पे मिल रहा है बुद्धिस्ट का, हो गया इनका वेद का, वेद हो गया इनका पुराना। हवा में ऐसे ही किसी भी ग्रंथ का पुराना होने के लिए, भाई सिंधु घाटी सभ्यता, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता 4,500 साल पहले की लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ सका है, 8,000 साल सजेस्ट कर दिए हैं। तो आप देख लीजिए भारत में ऐसे जो है ना गपोड़िए हैं जिससे ये सारी चीजें पता चल रहा है। अच्छा अब देखते हैं अब कौन आए हैं, और पढ़ाई करके आइए, हवाई गपोड़ मत छानिए कि ये लिख दिया है वो लिख दिया इसीलिए ये है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।